श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। भगवान बाबा के असीम शक्तियों को ना ही हम इस जीवन काल में समझ सकते हैं और ना ही हम उनका शब्दों में वर्णन कर सकते हैं। ये वो शक्तियाँ हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती हैं। ये वो शक्तियाँ हैं जो भगवान बाबा अपने भक्तों पर प्रेम से लीलाओं के रूप में बरसाते हैं। आज हम उनमें से ही एक अद्भुत लीला का वर्णन सुनेंगे। ये घटना है भारतीय शास्त्र संगीत की महान संगीतकार श्रीमती हीराबाई बरोडेकर की। श्रीमती हीराबाई का गाना सुनना मानो उड़ान में एक पक्षी को देखने जैसा था। वे भारतीय संगीत की गायन कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी। उन्हें पद्म भूषण और संगीत नाट्य अकादमी के कई सम्मान से सम्मानित किया गया था। जिस दिन भारत अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ था, तब उन्हें भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले से राष्ट्रीय गीत और वंदे मातरम गाने के लिए चुना गया था। उन्हें अपने जीवन काल में भगवान शिरडी साई बाबा और सत्य साई बाबा दोनों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सन 1974 में श्रीमती हीराबाई को दिल्ली के संसद भवन में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये प्रदर्शन देश विदेश से आने वाले विशेष प्रतिनिधियों के लिए था। कार्यक्रम की तारीख 2 महीने पहले ही पक्की की गई थी। सभी प्रतिनिधियों को न्योता भी भेज दिया था, लेकिन कार्यक्रम के कुछ ही दिनों पहले भगवान बाबा ने हीराबाई को उसी तारीख पर प्रशांति निलयम में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। हीराबाई ने बिना किसी झिझक निसंकोच भगवान की ओर आत्मसमर्पण करते हुए प्रशांति निलयम में गाने का फैसला किया तथा संसद भवन के कार्यक्रम को रद्द करने के लिए पत्र से सूचित भी किया। वह शीघ्र ही अपनी टीम के साथ प्रशांति निलयम पहुंची और अपने भगवान के सामने गायन का प्रदर्शन किया। भगवान हीराबाई की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हुए। बाबा ने हीराबाई को कई इंटरव्यूज़ के दौरान आशीर्वाद दिया और अनंत कृपा बरसाई। प्रशांति निलयम में 2 दिन ठहरने के बाद वे अपने शहर पुणे लौट गई। उनके लौटने के कुछ ही दिनों में उन्हें सरकार से रजिस्टर्ड पत्र मिला, जिसमें संसद भवन में उनके उत्तम प्रदर्शन की प्रशंसा लिखी थी। इतना ही नहीं, इस पत्र के साथ एक चेक भी भेजा हुआ था। हीराबाई ने सोचा कि यह दिल्ली कार्यालय के लिखने में कोई भूल हुई होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो वहाँ उपस्थित नहीं थी। उन्होंने तुरंत पत्र के जरिए सरकार को प्रदर्शन न करने की क्षमा मांगी और साथ में चेक भी वापस कर दिया। जब दिल्ली के अधिकारी को उनका पत्र मिला तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने हीराबाई को तुरंत फ़ोन किया और कहा कि वह संसद भवन के संगीत कार्यक्रम में सही में मौजूद थी और उनके सुंदर प्रदर्शन के लिए सभी ने बहुत प्रशंसा की। उन्होंने प्रमाण देते हुए कहा कि दूसरे दिन दिल्ली के समाचार पत्र में भी उनकी तस्वीर छपी थी। तब हीराबाई को एहसास हुआ भगवान ने अपने सर्वसाक्षी होने का परिचय देकर उन पर असीम कृपा बरसाई है और इस प्रदर्शन के द्वारा उन पर दिव्य प्रेम की कृपा की है। जिस दिन और जिस समय हीराबाई प्रशांति निलयम में भगवान बाबा के सामने अपने गायन का प्रदर्शन कर रही थी, उसी समय दिल्ली के संसद भवन में स्वामी हीराबाई बनकर गायन का प्रदर्शन कर रहे थे। अपने आदेश का संपूर्ण शरणागति के साथ पालन करने वाले भक्तों को सर्वसाक्षी प्रेम का अनुभव देकर प्रिय भगवान ने भाव विभोर कर दिया। इस घटना के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान बाबा सर्वसाक्षी है ही, लेकिन समय आने पर अपने भक्तों को प्रसन्न करने और उनका सम्मान रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आशा है तो सिर्फ समर्पण और निस्वार्थ भक्ति की।